मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने सुंदर समय दिया आपके बीच में प्रभु के बारे में कुछ वचन में से सिखाने के लिए। ये प्रभु ने अच्छा सुनहरा मौका दिया। मैं खुदा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ कुछ अपने बारे में। मेरा नाम जैस्मिन सिद्धू है और अगर मैं बात करूँ, हम बचपन से ही बाय बर्थ ही क्रिश्चियन है। और मेरी पर्सनल गवाही, अगर मैं अपने परिवार की गवाही दूँ तो वो अलग है, पर मेरे जीवन में खुदा ने बहुत अद्भुत काम किया है। बचपन से ही मुझे प्रभु के प्रति बहुत ज़्यादा लगन था और चाह था प्रभु के घर में जाने का, दुआ प्रार्थना करने का और गीत गाने का। जब छोटे थे तभी से हम संडे जब चर्च में जाते थे, बहुत अच्छा लगता था चर्च में जाके और वहाँ प्रार्थना करने के द्वारा तो बहुत ब्लेसिंग मिली। और शुरू से ही पढ़ाई से ज़्यादा हर एक कुछ और बनने की डिज़ायर नहीं थी। बस यही था मन में कि कुछ थोड़ा पढ़ के प्रभु के नाम के प्रभु में जीवन व्यतीत करना है। जब मैं +2 पास की, उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे बाइबल कॉलेज जाना है। बाइबल कॉलेज जाने से पहले मुझे महीना पहले 3 बार दर्शन हुआ उसी बाइबल कॉलेज का। सुबह उठते ही जब मैं उठती थी तो 3 बार प्रभु ने मुझे वो बाइबल कॉलेज दिखाया, वहाँ के लोग, वहाँ इवन वहाँ के प्रिंसिपल सब दिखाया। तब मैंने अपने पास्टर से बात की और मैंने बोला कि मुझे बाइबल कॉलेज में जाना है। उन्होंने मुझे बाइबल कॉलेज भेजा और वहाँ पर मैंने ग्रेस बाइबल कॉलेज गुड़गांव है, वहाँ मैंने बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया। पर वहाँ पर भी मुझे बहुत अड़चनों मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर मुझे 1.5 साल हुआ, जब सेकंड ईयर में मैं थी तब मेरी वहाँ पर आई फ्लू चला हुआ था और वहाँ पर मुझे आई फ्लू हो गया। आई फ्लू इतना हो गया कि जब मैं डॉक्टर के पास गई वो हैरान हो गया कि इतना ज़्यादा आई फ्लू हुआ। आई फ्लू के कारण मेरी आँखों की रोशनी चली गई। उसके बाद मुझे घर आना पड़ा और तकरीबन मैं 1 साल तक प्रॉपर देख नहीं पाई। उन आँखों की रोशनी चली जाने के कारण मुझे बहुत परेशानी हुई। डॉक्टरी ट्रीटमेंट, मेरे इंजेक्शन लगते थे और एक तरह से मुझे 6 महीने तक अपना चेहरा भी मैंने देखा नहीं भी मेरा चेहरा कैसे है। मेरी आंखें बिल्कुल रेड हो गई थी और इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की और धीरे धीरे मैं उन आँखों की प्रॉब्लम से मेरी सही हुई और पर मैं दोबारा बाइबल कॉलेज जा नहीं पाई। धीरे धीरे मैं आगे चर्च में जुड़ी, वहाँ मुझे सेवा मिली। संडे स्कूल टीचर के रूप में वहाँ सेवा मिली मुझे। एक संगरूर चर्च है, वहाँ पर हम रहते थे। वहाँ पर पास्टर ने मुझे वहाँ संडे स्कूल बच्चों को टीच करने के लिए एज ए टीचर वहाँ पर मुझे एक सेवा मिली। वहाँ पर मैंने अच्छी सेवा की, वहाँ पर बच्चों को सिखाया। सब क्रिसमस का जो भी डांस होता था सब मैं एक्टिविटी बच्चों को सिखाती थी और उसके ज़रिए परमेश्वर ने मुझे प्रॉब्लम आई, फिर भी परमेश्वर मुझे उसी लाइन में जोड़े हुए हैं। फिर मेरी पास्टर जी अमित सिद्धू के साथ बठिंडे में शादी हुई और फिर मुझे प्रॉपर एक मुझे लगा कि आँखों की प्रॉब्लम आने के कारण मेरा बाइबल कॉलेज छूट गया था, पर परमेश्वर की योजना इन प्रॉब्लम में मेरे लिए स्थिर बनी रही। एक प्रॉपर मुझे यहाँ सेवा का स्तर मिला और मैंने पास्टर जी से बहुत कुछ सीखा जो मैं वहाँ पर नहीं सीख पाई। बीमारी आने के कारण मैं वहाँ पर सीख नहीं पाई, पर प्रभु के दास से जुड़ने के कारण मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा। प्रार्थना में कैसे बढ़ना है और कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे सेवा में आगे बढ़ना है। अब मैं पास्टर जी के साथ सेवा करती हूँ और आराधना और प्रचार प्रभु की दया से मैं करती हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए भली रही,
इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी मैंने अपनी आंखों को दोबारा पाया है। एक बार मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी, पर परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में एज ए प्रचारक, एज ए आराधक के रूप में हमेशा बनी रही, और परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मुझे यहाँ तक लेकर आए। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी गवाही थी। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ वचन के बारे में, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। एक भली और उत्तम स्त्री अगर हम बनना है, संसार में बहुत सारी माएँ हैं, वाइफ हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से परेशान हो चुकी है। वो जिम्मेदारियां निभा रही है, पर कहीं ना कहीं उनके जीवन में जिम्मेवारी निभा कर वो थक चुकी है। एक थकावट, एक परेशानी उनके जीवन में आ चुकी है। देखिए, एक स्त्री होने के नाते हम सबका एक अलग अलग परिवार है, बच्चे हैं हमारे पास, हस्बैंड की जिम्मेवारी है, हमारे सास की, हमारे ससुराल वालों की, पेके वालों की भी जिम्मेवारी होती है। एक स्त्री के साथ एक ही परिवार नहीं, कई घराना ही जुड़ा होता है। उसे सब देखना पड़ता है, अपने मायके वालों का भी, अपने ससुराल वालों का भी, अपने बच्चों का भी, और यहाँ तक कि अपने हस्बैंड का भी। वो सब तरह की जिम्मेवारियाँ निभाने के कारण वो कई बार बहुत थक जाती है, अक जाती है, परेशान हो जाती है। हालांकि वो पूरी कोशिश करती है कि मैं एक अच्छी माँ बन जाऊं, मैं एक अच्छी वाइफ बनूं, एक आदर्श स्त्री बनूं, मेरा एक आइडियल हो, और सब मुझे देखकर ये कहे कि ये स्त्री बहुत अच्छी है। पर वो ये ऐसे किरदार निभा के तरह के, कभी माँ का रोल, कभी वाइफ का रोल, बहन का रोल, अलग अलग किरदार को अपने उसमें फिट करने की पूरी कोशिश करती है, पर कहीं ना कहीं वो चूक जाती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है, क्योंकि सबको खुश करना मुश्किल है। जहाँ हस्बैंड की बात आए, अगर उनके तौर तरीके पर जीना, फिर बच्चों को खुश करना, सब परिवार को एक साथ लेकर चलना, घर को देखना, ये सारी जिम्मेवारी एक स्त्री के ऊपर है, और वो पूरी कोशिश करती है। हर एक स्त्री कोशिश करती है, कोई ऐसी स्त्री नहीं है भी वो कोशिश ना करती हो, पर वो चूक जाती है, वो परेशान हो जाती है। हर जिम्मेवारियों को निभाते वो परेशान हो जाती है, वो अक जाती है। कई बार उसे भी होता है कि मैं कुछ अपने लिए समय निकालूं, मैं अपने आप को देखूं, मैं अपने आप के लिए जिसमें मैं खुश रहूं वो चीज़ें करूं, पर वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। पर अगर हम खुदा के साथ हैं, प्रभु हमारे साथ है, एक प्रार्थना करने वाली स्त्री है, उसके लिए ये सफ़र मुश्किल नहीं है। एक आम साधारण स्त्री के लिए ये सफ़र मुश्किल हो सकता है, पर अगर हम प्रभु को साथ लेकर चलें, वचन प्रार्थना को साथ लेकर चलें, तो ये सफ़र मुश्किल है। हम हर रिश्ते को अपनी अपनी जगह पर अहमियत दे सकते हैं प्रभु के साथ। मैं बाइबल से बहुत एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको। बहुत बाइबल में हर स्त्री के, बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा है। नीति वचन 31 को पढ़िए, यहाँ स्त्री है। नीति वचन 31 को अगर हम पढ़ते हैं, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे उसे सुबह उठ कर धन्य कहते हैं। उसका हस्बैंड कहता है कि ऐसी तू स्त्रियों में धन्य है। उसकी तारीफ प्रशंसा सुबह उठ के, शाम को नहीं भी, जब सारा काम कर लेती है, तूने सुबह से घर संभाला है, तू सुबह से लगी हुई है बच्चे संभालने के लिए, तू सुबह से लगी हुई है मेरे लिए काम करने के लिए, ऐसा नहीं लिखा। वो सुबह उठ के ही उसे धन्य कहते हैं। उसके कामों की सुबह से ही तारीफ होने लग जाती है। क्यों? वो भी एक स्त्री है। पर क्यों होती है? क्योंकि उस वचन में लिखा है, रात को भी उसका दिया बुझता नहीं है। इसका अर्थ है कि वो इतनी मेहनती है
कि वो प्रार्थना करती है। दिया बुझने का अर्थ वो प्रार्थना करती है। इतना समय निकालने के बावजूद वो परमेश्वर को अपना समय देती है। जब हम परमेश्वर को अपना समय देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उन रिश्तों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से नहीं रख पा रही हूँ, उनका ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, उनकी सारी मैं जो उनकी प्रॉब्लम्स है मैं उनमें साथ नहीं दे पा रही हूँ, इन सारी बातों को लेकर जब वो प्रार्थना में जाती है तो परमेश्वर क्या करते हैं, जहाँ पर वो उसका रास्ता, उसकी मुश्किलें हैं, वो परमेश्वर आसान कर देते हैं। वही काम जो वो करती है, रोज सुबह उठती है, रात को ही उठ बैठती है, अपने घराने के सारे काम करती है, छोटे छोटे कामों में वो खुश रहती है, सन ढूंढ ढूंढ कर उनके वस्त्र बना लेती है, छोटे छोटे सारे वो खेत को खरीद लेती है, उसमें से व्यापार चलाती है, वो अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है बांट कर, और पुरनियों में उसका हस्बैंड उसकी बैठकर प्रशंसा की जाती है। उसके आदमी को भी प्रशंसा मिलती है, आदर मिलता है, ऑनर मिलता है उसकी वाइफ की वजह से। देखिए वो भी एक स्त्री है, यहाँ पर कोई और नहीं लिखा, एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, एक माँ के बारे में लिखा हुआ है, एक जिम्मेदार पत्नी के बारे में लिखा हुआ है, एक जिम्मेवार परिवार के बारे में लिखा है कि वो परिवार को, अपने व्यापार को, धन संपत्ति को, अपने घर को कैसे मैनेज करती है। एक स्त्री इतना कुछ कर नहीं पाती आज के ज़माने में। अगर घर संभालती है तो स्त्री बाहर वो काम अच्छे से नहीं हैंडल नहीं कर पाएगी, वो कहेगी मैं घर ही संभाल लूँगी। अगर वो बाहर काम करती है तो उससे घर संभला नहीं जाता। पर यहाँ स्त्री ही है, स्त्री का ही जिक्र है, वो घर में भी काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है, अपने व्यापार में भी, बिजनेस में भी वो काम कर रही है, और साथ में प्रभु को लेकर चल रही है। अगर हम बात करते हैं बहुत सारी स्त्रियों से कलीसिया में, अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं हमसे प्रार्थना नहीं हो पाती, हमें समय नहीं मिलता प्रार्थना। यहाँ देखिए ये स्त्री हर रोल अदा कर रही है अच्छे से, और फिर टाइम निकाल के रात को वो क्या करती है, रात को ही उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती। घराना यहाँ पर परिवार नहीं लिखा हुआ, परिवार छोटा होता है, घराने को भोजन खिलाती है। घराने में कितने जन होंगे, ये भी स्त्री है, कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ इसको ज़्यादा ही, हमसे ज़्यादा ये ताकतवर है, हमसे ज़्यादा ये वो है। एक आम साधारण स्त्री ही है, पर ये आम साधारण स्त्री क्यों बन गई है एक उत्तम आदर्श वाली, बुद्धिमान स्त्री, समझ रखने वाली स्त्री, अपने परिवार की हर एक छोटी बड़ी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाने वाली क्यों बन गई है? क्योंकि इसने परमेश्वर को अपना समय निकाल के दिया है। ये क्या करती है, अब इसका दिया रात को बुझता नहीं है। ये रात को जो इसकी परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, जहाँ पर ये स्त्री पहुँच नहीं पा रही है, वहाँ पर ये प्रार्थना के ज़रिए, प्रभु की मदद के ज़रिए वो स्त्री सारे काम हल करती है, एक उत्तम चरित्र वाली स्त्री बन जाती है। यहाँ पर एक भी कमी, नीति वचन 31 में अगर हम 10 से लेकर 31 तक पढ़ते हैं तो एक भी वचन में ये नहीं लिखा यहाँ पर ये स्त्री चूक गई है। ये अपना हाथ बढ़ाती है दीन दुखियों की मदद के लिए, ये खाली नहीं तोड़ती कभी किसी को। इतनी अनुग्रह करने वाली स्त्री है, दया दिखाने वाली स्त्री है, अपना हाथ बढ़ाती है दान देने के लिए। ये तकिए बना लेती है, देखिए इतना बिजनेस है इसका, खेत मोल लेती है और व्यापार चलाती है, जहाज के सामान दूर से मंगाती है, अपने भोजन वस्तुएं दूर से मंगाती है। देखिए इसको ये नहीं है कि सारी चीजें अपना हस्बैंड इसको घर पे ला कर देता है, यहाँ लिखा है कि दूर से मंगाती है, अपने हाथों से खुशी के काम करती है, प्रसन्नता के साथ क्या करती है, हर काम करती है। कुड़ के नहीं करती, गुस्सा करके नहीं करती, चिड़चिड़ के नहीं करती,
सुबह से लेकर मैं शाम तक लगी हुई हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं आपको दिखाई नहीं देता, बच्चों को डांटती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है कि वह अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ काम करती है। जो भी अपने हाथ में काम लेती है, चाहे छोटा है चाहे वो बड़ा है, जहाज से सामान मंगवाना है या व्यापार को, बिजनेस को देखना है या घर चलाना है, छोटे छोटे कामों में, जैसे कि सन ढूंढ ढूंढ कर वस्त्र बनाना। और वचन में लिखा है कि उसके घर के सब लोग लाल वस्त्र पहनते हैं। लाल वस्त्र यानी कि लाल वस्त्र प्रभु के लहू की निशानी है, एक प्रोटेक्शन की निशानी है। वो स्त्री प्रार्थना करके अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को अपने घर से इतना भर लेती है कि एक सुरक्षा का बाड़ा लगा लेती है, और कोई भी हिम्मत से उसे कोई नुकसान नहीं होता। तूफानों से वो डरती नहीं है, आने वाले प्रॉब्लम से डरती नहीं है, क्योंकि उसे पहले ही पता है कि मैं जो प्रार्थना में समय व्यतीत करती हूँ, मेरा परमेश्वर आने वाली हर प्रॉब्लम से खुद ही निपटेंगे। ये एक ऐसी स्त्री है, हर एक स्तर में, चाहे वो परिवार का है, चाहे वो बच्चों का है, चाहे वो बिजनेस का है, चाहे वो घराने का है, हर एक स्तर में ये पूरी खरी उतरती है स्त्री। ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है, हम भी ऐसी स्त्री बन सकते हैं जो हर चीज में, हर जगह पर खरा उतरे, कोई कमी उसमें ढूंढ ना पाए, उसका हस्बैंड उसमें कमी ना ढूंढे, बच्चे उसमें कमी ना ढूंढे, उसको सब क्या कहें, पूरा घराना उठ उठ के, सुबह ही, शाम को नहीं। शाम को क्या होता है, सुबह से लेकर हम शाम तक जब काम करते हैं, लोग हमारी तारीफ करते हैं, पर यहाँ पर स्त्री को क्या कहा गया है कि सुबह उठते ही उसका पति और बच्चे उसको धन्य कहते हैं। वह अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाते। देखिए, इतना काम करने के बावजूद उसके बारे में लिखा है, बिना मेहनत किए बिना वो अपनी रोटी ऐसे ही नहीं खाती। वो पूरा जो भी काम करती है वो बड़ी मेहनत और लगन से करती है। उसे पता है घर संभालना एक जिम्मेवारी है, पर वो अपनी जिम्मेवारी सुबह से लेकर शाम तक जो जहाँ जहाँ पर उसकी ड्यूटी है पूरी अच्छी तरह से निभाने वाली वो स्त्री है। वो बुद्धि के साथ बात करती है। देखिए, बुद्धि और समझ के साथ बात करती है कि मेरे को बाहर वालों से कैसे बोलना है, मुझे बच्चों के साथ कैसे डील करनी है, अपने हस्बैंड के साथ कैसे बोलना है, कोई गेस्ट आ जाए, कोई कुछ आ जाए, मुझे कैसे उनके साथ बोलना है। तभी वो लिखा है कि वह बुद्धि के साथ बोलती है। ऐसे ही नहीं गली में खड़ी रही इधर उधर की बातें करने वाली। कहीं नहीं लिखा कि वो बाहर बैठ के 4 स्त्रियों में बातें करती है, जो आजकल हम सुनते हैं कि ज़्यादातर स्त्रियां, जहाँ 4 स्त्रियां बैठी वहाँ इधर उधर की बातें शुरू हो जाती है। पर इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वो बातें कैसी करती है, बुद्धि की बातें करती है, किसी को सिखाने वाली बातें करती है, समझदारी की बातें करती है। उसके मुंह से बुद्धि के वचन निकलते हैं, और वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार चलती है। वो वचन को लेकर चलती है। प्रभु के वचन में ये लिखा है, मुझे ऐसे बनना है, मुझे अपने परिवार को, अपने पति को ऐसे रखना है जिससे मेरे पति को क्या हो, इज्जत हो। वो क्या शुरू में अगर पढ़ते हैं, भली इस पत्नी कौन पा सकता है। पत्नियां तो बहुत सारी हैं, पर भली पत्नी कौन पा सकता है जिसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। ऐसी स्त्री एक बहुमूल्य रत्न के समान है। वो अपने सब जगह एक अलग ही ऑनर रखती है। उसके पति के मन में अलग ऑनर है, बच्चों के मन में अलग ऑनर है, घराने में अलग ऑनर है। वो बहुमूल्य, कोई भी उसे खोना नहीं चाहता। जैसे अगर हमारे पास डायमंड का कुछ ज्वेलरी है, अगर हम उसे संभाल के रखते हैं कि हमसे ये गुम हो, कितनी बहुमूल्य कीमती है। वो स्त्री की भी वैल्यू उससे भी अधिक है। उसका पति उसे संभाल के रखता है कि ऐसी स्त्री मिली है मुझे जो बहुत सारी स्त्रियों में धन्य है। वो क्या करती है, उसके पति के मन में एक अटूट विश्वास है। वो
पति इतना विश्वास करते हैं कि जहां भी मेरी पत्नी खड़ी हो गई वो वहां से हर काम बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए इतना विश्वास है, घर में है तो उसे कोई चिंता नहीं है, विश्वास है कि मेरी पत्नी हर काम संभाल लेगी। बच्चों के लिए उसका विश्वास है उसके पति का कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी अच्छे से, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से वो बिजनेस को चलाएगी, अच्छे से वो घर को चलाएगी, मेरे से इतना नहीं संभलेगा जितना मेरी पत्नी सब काम कर सकती है। वो बुरे दिनों में भी किसी से, वचन में लिखा है, वो जीवन भर सारे दिनों में बुरा नहीं बल्कि भला ही व्यवहार करती है। किसी से वो बुराई नहीं करती, बुरा नहीं बर्ताव करती। जीवन भर लिखा है, हम जीवन भर मुझे लगता है कि अगर इस स्त्री के बारे में जरा हम मनन करें, सोचें, तो बहुत कम ऐसी स्त्रियां होंगी। हाँ, मैं प्रभु को मानने वाली स्त्रियों के जीवन में ये बातें देखती हूँ। प्रभु को मानने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो अलग होती हैं संसारिक स्त्रियों से। अगर हम बात करें हन्ना के बारे में, हन्ना का अलग ही एक स्वभाव था। पिछले दिनों मैं हन्ना के बारे में सोच रही थी, मुझे एक अलग ही प्रभु ने बताया हन्ना के बारे में। हन्ना, उसके एक जीवन में कमी थी, वो माँ नहीं बन सकती थी, बांझ थी। बांझ होने के बावजूद, कमी होने के बावजूद भी हर साल जब वो प्रभु के घर में जाती थी तो दुआ प्रार्थना करती थी और जितना प्रभु को जो भेंट देनी होती है वो दे के जाती थी और प्रार्थना करती थी। और उसने कभी भी अपनी सोच से बुरा व्यवहार नहीं किया, जबकि वो करती थी उसके साथ और बुरा भला कहती थी, बच्चों को उठाने नहीं देती थी, चिढ़ाती थी उसे। पर हन्ना ऐसा, उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि वो ऐसा कुछ करती थी। वो बस खाना पीना छोड़ देती थी, उदास रहती थी, फिर प्रभु के घर में जाती थी, रोती थी प्रभु के आगे, प्रभु मुझे एक बेटा दे दे, प्रभु मुझे बांझपन से ये मेरा कलंक हटा दे, ऐसा करके वो प्रार्थना करती थी। प्रभु ने मुझे बताया कि जब हन्ना ने शामुएल को प्रभु के चरणों में चढ़ाया तो बहुत छोटा था। जैसे ही दूध बच्चे ने छोड़ा, हन्ना ने प्रभु को सौंप दिया। और बाद में भी हन्ना अपने बेटे से मिलने जाती होगी, हर साल जाती थी, कपड़े बना के लेके जाती थी। और हन्ना ने अपने बेटों को एक अलग शिक्षा दी होगी। वो प्रभु का दास था उस समय एली, वो अपने बच्चों से इतना प्यार करता था, प्रभु से ज़्यादा प्यार करता था। वो अपने बच्चों को डांटता नहीं था कि तुम प्रभु के घर में हो। ये बातें छोटे होने से ही हमें सिखाना पड़ता है कि हम प्रभु के घर में हैं, हमें यहाँ पर कैसे रहना है। वो चीज़ हन्ना सिखाती होगी कि तू प्रभु के घर में है, वहाँ तुझे कैसे रहना है, पास्टर जी के साथ कैसे रहना है, कैसे वहाँ पर वो पुलपिट के पास सोता था। पर बाद में अगर हम देखते हैं तो एली अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करने के कारण एली के बच्चे बिगड़ गए। वचन में साफ लिखा है, एली के बच्चे बिगड़ गए, वो अपनी मनमानी करने लगे भेंटों के चक्कर में। और वचन में ये भी लिखा है कि वो व्यभिचारी भी बन गए। इतना कुछ एक प्रभु का दास वो चीज़ नहीं सिखा सका जो हन्ना ने अपने बेटे को शिक्षा दी। हन्ना ने, शामुएल जब छोटा ही था तभी से उसे प्रभु का दर्शन, आवाज आती थी उसे, हे शामुएल, हे शामुएल। और उस समय दर्शन दुर्बल थे, प्रभु किसी से बात नहीं करते थे, पर शामुएल के जरिए प्रभु के दास के साथ बात की। एली के बारे में, उसके बच्चों के बारे में किसको बताया? शामुएल को बताया दर्शन में। अभी देखिए, तो एक माँ की शिक्षा है। एक माँ ने सिर्फ अपना बेटा ही नहीं दिया बल्कि उसे एक अच्छी शिक्षा भी दी कि तू प्रभु के घर में है, यहाँ पर तेरे को कैसे रहना है, कैसे खाना है। हम नीति वचन में भी पढ़ते हैं कि गलत संगति
का प्रभाव हमारे जीवन में ज़रूर होता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। शामुएल तो नहीं बिगड़ा एली के बच्चों के साथ, उस समय एली के बच्चे भी उसी एज के होंगे, पर शामुएल नहीं बिगड़ा, क्योंकि एक प्रार्थना करने वाली माँ ने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी थी। यही अगर हम बात करें मूसा की माँ यकवेद के बारे में, उसने एक बेटा पैदा किया और बेटा पैदा हो गया, उसने मिस्रियों से छुपा के रखा, क्योंकि उस समय बेटे को मार देते थे और बेटी को छोड़ देते थे। उसने कुछ समय अपने पास रखा, फिर दूध छुड़ाने के बाद उसे एक टोकरी में तिरा दिया। ये अच्छे से हम स्टोरी जानते हैं। बाद में राजा की जो बेटी थी उसने देखा और उस बच्चे को, सुंदर था, वो गोद ले लिया। उसकी बहन पीछा करते करते देखते हैं बच्चे का क्या होगा। उसने देखा कि राजा की लड़की ने उस बेटे को उठा लिया, तो उसने बोला क्या मैं इसके लिए दूध पिलाने वाले को लेके आऊं जो इसे दूध पिला सके? तो उसने कहा ले आ। वो अपनी माँ को लेकर आई। माँ ने सिर्फ वहाँ पर दूध ही नहीं पिलाया, माँ प्रभु का भय मानने वाली थी, प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। उसने मूसा को राजकीय ज्ञान नहीं दिया, उसने ये सिखाया कि तू कौन है, तू मिस्री नहीं है, इब्री है। और परमेश्वर के बारे में उसने सिखाना शुरू किया, बचपन से ही सिखाना शुरू किया। मूसा के मन में डाला हम परमेश्वर के लोग हैं, हम ऐसी ऐसी सिचुएशन में हैं। देखिए वहाँ पर वचन में हम प्रार्थना और प्रभु वचन को साथ लेकर चलेंगे तो हर जिम्मेवारी को हम अच्छे से निभा सकते हैं। चाहे वो जिम्मेवारी परिवार की है, चाहे वो जिम्मेवारी अपने हस्बैंड की है, चाहे वो जिम्मेवारी हमारे घराने की है, क्योंकि हमारे घराने में ऐसे नाजुक नाजुक रिश्ते होते हैं जो छोटी छोटी बातों में हम कितना भी कुछ किसी को खुश करने की कोशिश कर लें, पर कहीं ना कहीं हम इस वचन से यही सीखते हैं कि अगर हमें एक जिम्मेवारी, इस जिम्मेदार हर तरीके की जिम्मेवारी अच्छे से निभानी है और लोग हमारी प्रशंसा करें, क्योंकि वचन में लिखा है शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अगर आप चाहते हैं एक स्त्री होने के नाते आपका परिवार, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका घराना आपकी प्रशंसा करें, तो आपको भी सिर्फ अपनी जिम्मेवारियां ही पूरी नहीं करनी है, बल्कि परमेश्वर, वचन, प्रार्थना, इन तीनों को साथ लेकर चलना है। आप हर काम में, चाहे बच्चों का काम है, चाहे अपने हस्बैंड का काम है, चाहे वो परिवार का काम है, अगर उनमें परमेश्वर को साथ लेकर चलेंगे तो आप हर एक जिम्मेवारी को बड़ी अच्छी से निभा पाएंगे। आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप हर परेशानी का सामना करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे और अच्छे से जिम्मेवारी निभाएंगे और अपनी प्रशंसा आप खुद पाएंगे। आज का वचन परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। इसी तरह वचन प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर हमेशा आपको ब्लेस करेंगे। सबको जय मसीह।